हेलो गाइज़, वेलकम टू एक्शन कोडर। मेरा नाम है सुजान, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त। ओके गाइज़, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं कि होस्टिंग के टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया डोमेन नेम क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग को हमने अच्छे से समझा और उसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं गाइज़ होस्टिंग के टाइप्स कौन से होते हैं। अगर आपने होस्टिंग के बारे में, जैसे कि डीएनएस क्या है, होस्टिंग क्या है, इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद गाइज़ ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए गाइस होस्टिंग के टाइप्स देखते हैं हम लोग। तो चलिए, देरी किस बात की, हो जाओ शुरू। चलो, तो गाइस होस्टिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सपोज़ आपने डोमेन तो ले लिया। अभी डोमेन आपको क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, राइट। जैसे कि www.facebook.com, ओके, google.com हो गया, instagram.com हो गया। तो ये आपके वेबसाइट का एड्रेस है, डोमेन नेम है आपके वेबसाइट का। तो डोमेन नेम से कहाँ पे जाता है बंदा, वेबसाइट पे जाता है। वेबसाइट में क्या क्या होता है गाइस, वेबसाइट में टेक्स्ट होते हैं, फाइल्स होती है, पीडीएफ फाइल्स भी हो सकते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंटेंट है, इसको कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। एक जगह होती है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर कुछ डिफरेंट नहीं होता, ये एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है। जैसा आपका कंप्यूटर है वैसा ही कंप्यूटर होता है, बट उसके स्पेसिफिकेशंस कुछ अलग होते हैं। उसमें जो सीपीयू, जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो रैम यूज़ किए गए, जो मदरबोर्ड यूज़ किया गया है, वो डिफरेंट होता है। ओके, अगर आप चाहते हो कि सर्वर के लिए जो हमारे नॉर्मल पीसी से क्या डिफरेंट होता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। उस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि सर्वर पीसी को किस तरीके से बनाना है और नॉर्मल पीसी को किस तरीके से बनाना है। अगर आप खुद का सर्वर बनाना चाहते हो तो उस पर भी वीडियो में बना सकता हूँ। ओके, तो ये भी एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है जो कि इंटरनेट से 24/7 कनेक्टेड होता है। जैसे कि उस लिंक को, जैसे कि हमारा जो डोमेन है, उस एड्रेस को जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, वो जाएगा डोमेन सर्वर के पास। डोमेन सर्वर एक आईपी एड्रेस दे देगा और वो आईपी एड्रेस लेके ब्राउज़र के पास आएगा, एंड देन ब्राउज़र फिर से वही आईपी एड्रेस लेके वही आईपी एड्रेस लेके सर्वर के पास जाएगा। देन सर्वर उस आईपी एड्रेस के थ्रू जो आपकी फ़ाइल है उसको एक्सेस करेगा। जैसे सपोज़ आपने बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स अपने डेस्कटॉप में ओपन करके रखे हैं, तो आपका सॉन्ग्स का एक फ़ोल्डर अलग हो गया ना, वीडियोज़ का फ़ोल्डर अलग हो गया। तो सॉन्ग्स और वीडियोज़ का फ़ोल्डर पे जाने के लिए एक एड्रेस होता है। तो वैसे ही जो आईपी एड्रेस आपको मिल गया, उससे आप कहाँ पे पहुँचोगे, आपके सर्वर के अंदर जो आपके पास फाइल है उस पर पहुँचोगे। जो भी आपके HTML फाइल है, डिफ़ॉल्ट फाइल है जो कि वेबसाइट की, वो ओपन हो जाएगी डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में। तो होस्टिंग गाइज इस तरीके से काम करता है। तो गाइज अभी हम लोग देख लेते हैं कि वेब होस्टिंग के टाइप्स कौन से। तो मैं सिंपल सा और ही बता दूँ, नेम्स बता दूँ कौन से टाइप्स है। जैसे कि शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है हमारे पास, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, और भी बहुत सारे होस्टिंग्स होते हैं। अपने अपने होस्टिंग कंपनीज अलग अलग तरीके के अलग अलग नाम देते हैं, जैसा उन्होंने कस्टमाइज़ किया होता है उस हिसाब से उनके वेबसाइट पे अगर जाते हो तो वहाँ पे जैसे कि वर्डप्रेस होस्टिंग हो गया, लिनक्स होस्टिंग बोलते हो लोग, डिफरेंट नेम्स उन्होंने दिए हुए। उनका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बट यहाँ पे जो 5 टाइप के वेब होस्टिंग्स हैं हमारे पास, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको अच्छे से। तो गाइज सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डेडिकेटेड होस्टिंग। जैसे गाइज आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है 4 GB की रैम होती है, 8 GB की रैम होती है, उसका एक प्रोसेसर होता है, राइट। तो वैसे ही कंप्यूटर्स में भी होता है। कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जैसे कि 8 GB की रैम हो गई, सपोज़ मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ 8 GB की रैम पकड़ता हूँ मैं यहाँ पे। डेडिकेटेड होस्टिंग में आपने परचेज़ किया यहाँ पे 8 GB का रैम और यहाँ पे 6 कोर्स का आपने प्रोसेसर ले लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट के पास इतनी पावर होगी, आपके सर्वर के पास इतनी पावर होगी कि बहुत सारे क्लाइंट्स भी, अगर बहुत सारे विजिटर्स भी आपके वेबसाइट्स पे आते हैं तो उसको हैंडल कर सकेगा। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब ही है कि आपने 4 GB रैम लिया, 8 GB रैम लिया, आपने नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कितने लिए, वो सारे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आपकी, उसके हिसाब से आपका कुछ भी प्राइस जो रहेगा वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। ओके, हर एक वेबसाइट की जो सर्विस होती है डिफरेंट होती है और उनका प्राइस रेंज भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग में
हर एक चीज़ यहाँ पे डेडिकेटेड होती है, सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ करोगे। जैसे कि आपने 8 GB रैम 6 कोर प्रोसेसर लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का है। ओके, और तो VPS होस्टिंग की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो आपने डेडिकेटेड होस्टिंग ली थी 8 GB की और 6 कोर प्रोसेसर थे उसमें, ओके 6 कोर्स थे उसमें प्रोसेसर के अंदर। तो VPS होस्टिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ओके, वर्चुअली एक सर्वर क्रिएट किया जाता है जिसे हम लोग VDS भी बोलते हैं, जैसे कि वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर। जो हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग होती है तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, उस पर मैं वर्चुअल सर्वर बनाऊंगा। ओके, जैसे हम लोग आपने कभी ना कभी किया होगा कि विंडोज़ 10 का आपका मशीन है, वहाँ पे आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया एज अ वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको भी आप कोई ना कोई रैम देते हो, हार्ड डिस्क की जो साइज़ होती है उसको आप प्रोवाइड करते हो वहाँ पे, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप चलाते हो। तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलानी है तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते थे, वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करते थे, वर्चुअल वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग में सपोज़ मैंने यहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स बना दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 वर्चुअल सर्वर्स बना दिए। तो जहाँ पे मेरे पास 6 कोर्स थे तो मैंने यहाँ पे 3 सर्वर्स बनाए, तो मैं यहाँ पे करूँगा 2 2 2 करके 3 मतलब 3 सर्वर्स बना दूंगा। हर एक सर्वर के पास रहेगा डुअल कोर। ओके, 2 कोर्स रहेंगे और जो रैम है उसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा हर एक सर्वर के पास। तो इससे क्या हो जाएगा कि कॉस्ट भी डिफरेंट, मतलब कॉस्ट भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इन तीनों में, जो भी कॉस्टिंग होगी तो इसका कॉस्टिंग थोड़ी और कम हो जाती है VPS होस्टिंग में। मीन्स जहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग थी, जहाँ पे आप 8 GB आपको मिल रही थी रैम और 6 कोर प्रोसेसर था, वहाँ पे आप अलग अलग बंदों को 2 कोर्स 2 GB रैम, 2 कोर्स 2 GB रैम, 2 कोर्स 2 GB रैम, इस तरीके से आप उनको दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शेयर्ड वेब होस्टिंग की, तो जैसे कि हमने डेडिकेटेड से VPS में किया, हमने यहाँ पे डेडिकेटेड की पार्ट्स बना के हमने VPS बना दिया, तो VPS में जहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर मिल रहा था उसमें भी यहाँ पे पार्टीशंस हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे वो लोग, और वो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर्ड वेब होस्टिंग। मीन्स अगर वो बंदा चाहे, वो कंपनी चाहे, तो उसको जितने भी यहाँ पे बंदे रखने हो उतने बंदे यहाँ पे वो लोग रख सकते हैं, जितने को भी शेयर करनी है 10 20 5 जितनों की शेयर करनी है उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शेयर्ड वेब होस्टिंग। जैसे कि शेयर्ड वेब होस्टिंग जो होती है ना, वो अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल बिजनेस के लिए, या तो आपके साइट पे, आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाली है लॉन्ग टर्म तक। ओके, लॉन्ग टर्म तक कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाली है, तब ये वेब होस्टिंग जो है ये आपके लिए है। ये बहुत ज़्यादा चीप होती है, आपको पर्सनल वेबसाइट बनानी है, कोई भी ज़्यादा आपको हैवी काम नहीं करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो, तो आप शेयर्ड वेब होस्टिंग पे जा सकते हो। लेकिन आप अगर कोई सीरियस बिजनेस करना चाहते हो जो कि डिजिटली ही आपको करना है, जहाँ पे आपके वेबसाइट की स्पीड मैटर करती है, वेबसाइट के जो भी सर्विसेज है यहाँ पे वो मैटर करता है, तो गाइस शेयर्ड वेब होस्टिंग आपके लिए नहीं है, आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। और गाइस क्लाउड होस्टिंग जो होती है ना, ये जो सर्विस होती है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सर्विस होती है। यहाँ पे जो अप टाइम होता है वेबसाइट का, ये 99.9% अप टाइम रखते हैं यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका क्लाउड होस्टिंग, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे क्लाउड बेस्ड होती है, शेयर्ड सर्वर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, तो शेयर्ड सर्वर में क्या होता था कि एक ही जगह से आपकी वेबसाइट आती थी, ओके, एक ही एड्रेस से लोड होके आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्लाउड होता है। मीन्स अगर एक सर्वर से किसी एक सर्वर से, ओके, कोई एक सर्वर यहाँ पे डाउन हो गया और उस सर्वर से आपकी जो वेबसाइट है स्लो लोड हो रही है, तो यहाँ पे सर्वर स्विच हो जाएगा तुरंत, वो किसी और सर्वर पे चले जाएगा और वहाँ से आपकी फाइल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी फाइल्स यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड पे रहती है, जिसका कि फ़ायदा आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है देखने को यहाँ पे। इसका जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे जो भी सर्वर इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई अप टाइम होता है और अवेलेबिलिटी को कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। स्पीड है सर्वर में बहुत ज़्यादा, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस अच्छा देगा आपको। ओके, जितनी भी ट्रैफिक आती है सारे के सारे ट्रैफिक्स को यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग आराम से हैंडल कर सकता है। रीसेलर होस्टिंग जो टाइप है हमारा, यहाँ पे क्या होता है गाइस कि यहाँ पे आप कोई भी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी से आप होस्टिंग लेके, ओके, रीसेलर होस्टिंग लेके
जैसे कि उन्होंने आपको सेल किया, आप किसी और को यहाँ पे सेल कर सकते हो। आप यहाँ पे जो भी फीचर्स है, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि आप एक कंपनी हो, आप अदर कंपनीज़ को, जैसे आप अपनी कंपनी के लिए तो यूज़ करने ही वाले हो जो भी होस्टिंग है हमारी, आप इस होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, ये सारे कैटेगरीज भी आप यहाँ पे बना सकते हो। और सामने वाली कंपनी, जो भी कंपनीज है जो डिमांड करती है, तो उनको भी गाइज यहाँ पे आप वो सर्विस प्रोवाइड करके दे सकते हो। जैसे कि गाइज मैं क्लाउड सर्विसेज की बात करूँ तो यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नाम बताता हूँ। जैसे कि AWS अमेज़ॉन वेब सर्विस हो गया, सर्वर स्पेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजूरी हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड सर्विसेज, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, VMware, तो ये सारे एक्सेट्रा बहुत सारे, मैंने यहाँ पे कुछ ही नाम बताए आपको यहाँ पे। तो ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है। ओके, तो दोस्तों मुझे बताओ आप कि आप होस्टिंग कौन सी परचेस करने वाले। ओके, आपको कौन सी होस्टिंग की टाइप पसंद आ गई और आपको कौन सा होस्टिंग आप प्रीफर करते हो आपके लिए। ओके गाइज, तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। ओके गाइज, तो चलिए, हैव ए गुड डे गाइज।